है। लेकिन एक बार फिर अजय राय सामने आते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहते हैं कि देश को बेच खाया है। लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि देश का तो विकास हुआ, कांग्रेस के शासन में हिम्मत जो कांग्रेस की नहीं हुई थी वो हमने दिखाई, विदेशों में पहचान बनाई, वहीं भारत विकास कर रहा है। कौशिक साहब, देखिए, अजय राय जी ने बिल्कुल सही कहा है कि मोदी जी देश को बेच रहे हैं। बेचना क्या होता है? बेचना ये होता है कि जो पार्टी विदेशी पूंजी निवेश का विरोध करती थी 49% का भी, आज उसने अनेक क्षेत्रों में 100% एफडीआई को मंजूरी दे दी। तो क्या ये बेचना नहीं? पहली बात। दूसरी बात, देश के ज्यादातर संसाधन अडानी और अंबानी के हवाले किए जा रहे हैं। क्या ये देश को बेचना नहीं है? आज देश का व्यापार घाटा बढ़ता जा रहा है और चाइना के साथ तो $100 अरब को क्रॉस कर चुका है। क्या यह देश को बेचना नहीं है? क्या अमेरिकी दबाव में आकर हम रशिया से तेल खरीदना बंद करने का ऐलान कर देते हैं? तो क्या यह देश को बेचना नहीं है? क्या यह देश को बेचना नहीं है कि आप पेट्रोल डीजल को जीएसटी से बाहर रख के देश की जनता को जमकर लूटते हो, और जब एक संकट खड़ा होता है क्रूड ऑयल के दाम बढ़ने से, तब आप हाथ खड़े कर देते हो, तब आप जनता से कहते हो कि जी कम इस्तेमाल करो या बिल्कुल मत करो। तो सबसे बड़ी बात यह है, देश को बेचना क्या है? देश के हितों के साथ समझौता करना देश को बेचना है। और हर कदम पर मोदी सरकार ने देश के हितों से समझौता किया। जाते हैं क्योंकि देखिए विधानसभा चुनाव है, 2027 के चुनाव की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं अजय राय पर ही होगी कि अजय राय किस तरीके से जिताने का काम कांग्रेस को करते हैं। हालांकि तमाम लीडर्स होंगे, कार्यकर्ता से लेकर तमाम लीडर्स होंगे, उन पर जिम्मेदारी होगी, लेकिन इस जिम्मेदारी को निभाने की बजाय अगर गाली गलौज का इस्तेमाल किया जाएगा तो मुझे नहीं लगता कांग्रेस का सूखा खत्म हो पाएगा उत्तर प्रदेश में। कौशिक साहब, देखिए, मुद्दा यह है कि आप क्या सोचते हैं या भाजपा क्या सोचती है, इससे कांग्रेस पार्टी को कोई लेना देना नहीं है। हमारा लेना देना जनता से है। जनता के सुख दुख में शामिल होकर उनकी के ऊपर जो प्रताड़ना जो वो महसूस कर रहे हैं शासन की, सरकार की, यानी कि भाजपा राज में जो उनके ऊपर जुल्म हो रहा है, चाहे वो बिजली न आने को लेकर हो, चाहे वो कानून व्यवस्था को लेकर हो, चाहे वो महंगाई को लेकर हो, चाहे वो बेरोजगारी को लेकर हो, उस मुद्दे को लेकर कहां है कांग्रेस? सड़कों पर है कांग्रेस? उन मुद्दों को लेकर सड़कों पर कांग्रेस दिखाई नहीं देती सर। सुनिए, ऐसा आप सोचते हैं? जनता के बीच में हमारे साथीगण कांग्रेस के कार्यकर्ता रेगुलर जा रहे हैं। एक क्रांति का माहौल आज देश भर में बन रहा है और उसी क्रांति के बलबूते पर राहुल गांधी जी घोषणा कर चुके हैं कि जल्द ही केंद्र में भाजपा की सरकार गिर जाएगी, क्योंकि देश के युवाओं में देश की सरकार के खिलाफ बहुत आक्रोश है। और जहां तक मोदी जी को और अमित शाह जी को गद्दार कहने की बात है, तो जो देश के विपरीत काम कर रहे हैं, जो लोग जो सिर्फ अपना हित देख रहे हैं, अपनी पार्टी को अमीर समीर बनाने में जुटे हुए हैं, अपने मित्रों को अमीर समीर बनाने में जुटे हुए हैं और देश को गरीब बना रहे हैं, देश को गड्ढे में ले जा रहे हैं, तो देश के गद्दार नहीं है तो क्या है? कौन है? तो नुकसान आपको ही हो रहा है। जनता को लेकर जो आप कहते हैं कि जनता हमारा साथ देना चाहती है, अगर जनता साथ दे तो क्यों दे? जब आपके आपस में ही कलह है तो आप देश को कैसे संभाल पाएंगे? कौशिक साहब, देखिए, जहां तक कलह की बात है तो कलह कहां नहीं है। भाजपा के अंदर बड़ी जबरदस्त कलह है। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर हरियाणा की भाजपा सरकार की कलही खोल रहे हैं और जनता को बता रहे हैं कि भी जो कांग्रेस सरकार के समय में सड़कें बनी थी वो आज तक मजबूत हैं, जबकि जो बीजेपी राज में सड़कें बनी हैं वो कुछ ही महीनों में टूटे जा रही हैं। तो कलह कहां नहीं है? इनके यहाँ एक सांसद जो है, लेकिन उतनी नहीं है ना जितनी कांग्रेस में है। ये आपको लगता है? क्योंकि जब कोई पार्टी सत्ता में होती है उसके बहुत सी चीजें बाहर नहीं आ पाती और कई बार लोग चुप रहते हैं, तो ऐसा नहीं है, कलह सब जगह होती है। चलिए ठीक है, एक सवाल, क्यों समाजवादी पार्टी से गठबंधन कर रहे हैं आप लोग उत्तर प्रदेश में या नहीं कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश की जनता को पता लगे। सुनिए, हमारी गठबंधन की अभी कोई मंशा नहीं है। हमारी सोच है कि हम जमीनी लेवल पर पार्टी को मजबूती से खड़ा करें और अपने दम पर सत्ता में आए। चलिए ठीक लगी। वो कह रहे हैं कि मुख्य मुकाबला समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच ही होगा, अगर आप अकेले चुनाव लड़ रहे हैं तो कोई औचित्य नहीं है। देखिए, उनका अपना आकलन है, हमारा अपना संघर्ष है, हमारी अपनी मेहनत है। और मैंने आपसे क्या कहा, हम अपने दम पर लड़ेंगे
हो सकता है कि चुनाव के बाद गठबंधन करके कांग्रेस की सरकार बन जाए। तो ये सब समय के खेल हैं। और कभी जिनकी आप बात कर रहे हैं वो हमारी ही बैसाखियों के सहारे सत्ता में आए थे, सरकार बनाई थी, और आज हम फिर उसी रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं कि बगैर कांग्रेस के यूपी में कोई सत्ता में शामिल लेकिन हो अब ही नहीं आपकी पाएगा।